हेलो दोस्तों, मंत्रा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो कृपया ध्यान से पढ़ें और अच्छे से इसे अपने रजिस्टर में नोट कर लें, जिससे आगामी समय के लिए आपके लिए पर्याप्त करंट अफेयर्स आप पॉइंट्स के साथ देख सकें। साथियों, इस करंट अफेयर्स की सीरीज से पहले आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलते हैं हम आज के करंट अफेयर की ओर। तो आज का पहला करंट अफेयर है, देश का पहला कौन सा जिला है जो कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है। बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर है साथियों। मंडला जिला, मध्य प्रदेश का मंडला जिला कार्यात्मक रूप से पहला साक्षर जिला बना है देश का। साथियों, मंडला जिला मध्य प्रदेश में ही स्थित है और यह आदिवासी बहुल क्षेत्र है। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला मंडला बना है। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। अब देखते हैं हम अगला करंट अफेयर। गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसे यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासतों की सूची में नामित किया गया है। तो साथियों, इसका राइट आंसर है गुजरात। गरबा गुजरात का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसे यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासतों की सूची में नामित किया गया है। यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासतों की सूची में नामित किया गया है, यानी भारत की ओर से अभी भेजा गया है। जब यूनेस्को इसे अप्रूव करेगा तब ये उस सूची में सम्मिलित हो जाएगा। अभी भारत के द्वारा नामित किया गया है। तो साथियों, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला पॉइंट, भारत की ओर से अब तक कुल 14 सांस्कृतिक विरासतों को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। यानी भारत की ओर से 14 सांस्कृतिक विरासतें हैं जिन्हें यूनेस्को की सूची में शामिल करवा दिया गया है। और ये जो गरबा नृत्य है जिसे नामित किया गया है, यदि ये शामिल हो जाएगा तो ये 15वां में स्थान ये ले लेगा। साथियों, ये जो नृत्य है, जो कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि यूनेस्को की सूची में शामिल की जाती हैं, इन्हें अमूर्त विरासत कहा जाता है। तो इसके संबंधित अगला पॉइंट है, 2021 में 14वीं अमूर्त विरासत के तौर पर दुर्गा पूजा, जो कि कोलकाता की फेमस पूजा है दुर्गा जी की, उसको शामिल किया गया है। 2021 में 14वीं अमूर्त विरासत के तौर पर दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है। यूनेस्को की स्थापना सन 1945 में हुई थी। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। और यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में, जो कि फ्रांस में है। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। गरबा को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासतों की सूची में नामित किया गया है। यदि ये शामिल होता है तो ये भारत की 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों में शामिल हो जाएगा। साथियों, इससे संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आए हैं जिसे हम पढ़ेंगे। भारत में यूनेस्को के कुछ 40 कुछ की जगह कुल कर लेना, कुल 40 विश्व धरोहर स्थल मौजूद हैं। ये 40 विश्व धरोहर जो स्थल हैं, ये मूर्त रूप में है। ये मूर्त विश्व धरोहर हैं। यानी जो पिछले जो 14 हमने पढ़े हैं वो अमूर्त रूप के थे, जिसमें पूजा थी, ये गरबा है, ये अमूर्त हैं। लेकिन जो 40 हैं ये मूर्त रूप के विश्व धरोहर स्थल हैं, जो कि भारत की ओर से यूनेस्को में शामिल करवा दिए गए हैं। इनकी संख्या पहले 38 थी। पिछले साल 2021 में धौलावीरा और रामप्पा मंदिर को सांस्कृतिक श्रेणी की सूची में जोड़ा गया। यानी पहले 38 थे, जब ये दोनों 2021 में जोड़े गए तो कुल संख्या हो गई थी 40। रामप्पा मंदिर तेलंगाना में स्थित है, जबकि धौलावीरा गुजरात में स्थित है। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। मूर्त रूप से विश्व धरोहर स्थल भारत की ओर से 40 हैं यूनेस्को की सूची में, जबकि अमूर्त रूप से अभी तक कुल 14 हैं। और गरबा नृत्य को 15वें स्थान पर शामिल करने के लिए नामित किया गया है। साथियों, अगला करंट अफेयर हम देखते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन 29 अगस्त 2022 से 5 अक्टूबर 2022 तक किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आंसर है राजस्थान। साथियों,
22 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाई मानसिंह स्टेडियम के इंडोर हॉल में गांव ढाणियों में होने वाले राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के शुभंकर शेरू का अनावरण किया एवं थीम सॉन्ग भी जारी किया। साथियों, ये जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल हैं, इनका जो शुभंकर है, इसका नाम क्या है? शेरू। इसका नाम क्या है? शेरू। आप देख सकते हैं, इसका नाम है शेरू। इसका अनावरण किसने किया? तो इसका अनावरण राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया। कब किया? 22 अगस्त को। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर होगा? ये राजस्थान में होगा। इसके शुभंकर शेरू है और इसका थीम सॉन्ग भी जारी किया गया। साथियों, एक और महत्वपूर्ण करंट अफेयर इसी में एक तथ्य के रूप में है कि इन खेलों में ये जो ओलंपिक खेल होने वाले हैं, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, इनमें कौन कौन से खेल शामिल किए गए हैं? तो इसमें कबड्डी, शूटिंग बॉल, खो खो, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल एवं हॉकी, ये 6 खेल इसमें शामिल किए गए। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में 6 खेल शामिल किए गए हैं और ये कहाँ पर आयोजित होंगे? ये राजस्थान में आयोजित होंगे और इसका शुभंकर है शेरू। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला करंट अफेयर है 20 अगस्त से 26 अगस्त 2022 तक 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? तो साथियों, यह कनाडा में आयोजित हो रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सम्मेलन की थीम हम देख सकते हैं। इस सम्मेलन की थीम है इंक्लूसिव, एक्सेसिबल, अकाउंटेबल एंड स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट, द कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी एंड एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट। इसकी थीम ये आपके सामने है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और इम्पोर्टेंट करंट है कि 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन किस देश में आयोजित हो रहा है? तो ये कनाडा में आयोजित किया जा रहा है। साथियों, अगला करंट इस प्रकार है, प्रतिवर्ष 20 अगस्त को सद्भावना दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो साथियों, इसका आंसर बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको स्क्रीन पर उन प्रधानमंत्री का फोटो दिख ही रहा है। तो ये जो फोटो है ये राजीव गांधी जी का है। तो प्रतिवर्ष 20 अगस्त को सद्भावना दिवस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर मनाया जाता है। राजीव गांधी जी हमारे देश के 7वें प्रधानमंत्री थे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, राजीव गांधी हमारे देश के 7वें प्रधानमंत्री थे। इनका जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 21 मई 1991 में एक आत्मघाती हमले में हो गई थी। साथियों, ये देश के प्रधानमंत्री रहे। इनका कार्यकाल 1984 से लेकर 1989 तक रहा। राजीव गांधी ये देश के 7वें प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 1984 से 1989 तक रहा। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। 20 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में सद्भावना दिवस हम मनाते हैं। अगला करंट अफेयर इस प्रकार है, किस कंपनी द्वारा मीडिया ग्रुप जो एनडीटीवी है उसकी कुल हिस्सेदारी में से 29.2% हिस्सेदारी अधिग्रहण की गई है? साथियों, किस कंपनी द्वारा एनडीटीवी की हिस्सेदारी में से 29.2% हिस्सेदारी अधिग्रहण की गई है? तो ये अडानी ग्रुप द्वारा इसे ले लिया गया है। एनडीटीवी में अब हिस्सेदार अडानी ग्रुप भी हो गया है। ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। अगला करंट अफेयर हम देखते हैं, क्रिकेट एशिया कप 2022 कहाँ खेला जाएगा? साथियों, क्रिकेट का एशिया कप 2022 यूएई में खेला जा रहा है। क्रिकेट का एशिया कप 2022 यूएई में खेला जा रहा है। इसकी शुरुआत 27 अगस्त से होने वाली है। 27 अगस्त से इसकी शुरुआत होने वाली है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। इसकी शुरुआत 27 अगस्त से होने वाली है यूएई में। ये अभी तक कुल एशिया कप 15 खेले जा चुके हैं। अभी तक कुल 15 एशिया कप खेले जा चुके हैं और पहला एशिया कप 1984 में खेला गया था। पहला एशिया कप 1984 में खेला गया था।
और मज़े की बात यह है कि अभी तक जितने एशिया कप हुए हैं उन सभी में सर्वाधिक बार भारत ही उसका विजेता बना है। भारत अभी तक 7 बार एशिया कप का विजेता बना है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है ये कि भारत अभी तक 7 बार एशिया कप जीत चुका है। साथियों, इस 2022 के एशिया कप में कुल 13 मैच खेले जाएंगे। इनमें कुल 6 टीमें हिस्सा लेंगी और इसका जो फाइनल मैच है वो 11 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा। इसका फाइनल मैच 11 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। क्रिकेट एशिया कप 2022 कहाँ खेला जाएगा? तो ये यूएई में खेला जाएगा। साथियों, आज की ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। इसी तरह हम वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।